अभी हम लोग भारत और नेपाल के बॉर्डर पर हैं। यहाँ से नेपाल की दूरी मात्र 100 मीटर है। इस जगह का नाम भिकनाठोड़ी है और ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिकनाठोड़ी है। अब देखिए हम आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहे हैं। अब आप लोग पता नहीं ऐसा देखे भी नहीं होगा। आइए तो ये स्कूल कौन क्लास से कौन क्लास में बा? एक क्लास से लेकर 8 क्लास तक। एक क्लास से लेकर 8 क्लास में बा। स्कूल में रूम कौन गो बा? रूम में 3 ठो है और अभी तक काल में 3 ठो है। अच्छा। जिसमें दो तो जर्जर है। जर्जर है जिसको हम एसडीओ साहब को आके यहाँ पे इंक्वायरी करा दिया। एसडीओ साहब आए यहाँ पर इंक्वायरी करके गए, लेकिन आज तक इंक्वायरी होने के बाद 5 साल हो गया, लेकिन आज तक स्कूल का मरम्मत नहीं हुआ। जिससे बरसात के दिन में कोई भी अप्रिय घटना घट सकता है, उस पर गिर सकता है। तो बरसात के महीना में बरामदा में लड़का पड़ता है, नहीं तो गाछ के नीचे पड़ता है, और नहीं तो एक ही रूम में 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक लड़का पड़ता है। पूरा छत छू रहा है, देखिए ना अंदर पूरा। देखिए आप लोग, ये 1 क्लास से लेके 8 क्लास में है। कम से कम 1 क्लास से 8 क्लास का मतलब हो गया 8 गो रूम तो चाहिए, और एक प्रिंसिपल का चेंबर भी चाहिए, एक टीचरों के लिए कक्ष चाहिए, यानी कम से कम 10 रूम इसमें चाहिए। अब देखिए रूम कौन है? 1 2 1 3 रूम है। दो वो ऑफिस है और 2 क्लास है। अब इसका भी जो है इसका भी स्थिति आप लोग देख लीजिए। ये कितना सिफर उठाया है, अब कब गिर जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। इंक्वायरी करा चुके हैं, एसडीओ साहब का इंक्वायरी करा चुके हैं। अच्छा, अब देखिए ये क्या बन रहा था? स्कूल बन रहा था ना? स्कूल बन रहा था। 1 2 3 4 5 रूम बन रहा था। 5 रूम बन रहा था। 3 रूम है। 1 2 3 और दो गेट है। हाँ। अब इधर आइए, इसको देखिए, बन रहा था। इसमें सरकारी रुपया लगा। सरकारी रुपया कहने का मतलब है सरकार के पास मिट्टी में से खोद के रुपया नहीं आता है। हम और आप अपनी मेहनत की कमाई का जो टैक्स देते हैं, उसी से सरकार को आय होता है, और उसी आय से सरकार ऐसे ऐसे विकास कार्यों में पैसा खर्च करती है। अब देख लीजिए कि हमारे और आपके पैसा से जो सरकार ने ये बिल्डिंग बनवाया, इस बिल्डिंग को बनाने के क्रम में ही आके तोड़ दिया गया। छत भी आके देखिए, दिखाइए टूट गया। कौन तोड़ा इसको? कौन तोड़ा है छत को? ये फॉरेस्ट विभाग आया और इसको काम हो रहा था, उस समय वो रोक दिया। इसमें इतना ही ढलाया था, 1 रूम ढलाया था, दूसरा और तीसरा बाकी था। इसमें भी आधा ढला गया है, लेकिन आया ये फॉरेस्ट विभाग और आकर के इसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? कहा कि मेरे वन भूमि में कोई भी सरकारी पक्कीकरण नहीं होगा। कहा स्कूल तो सामने है। आज से स्कूल नहीं है, 1972 का स्कूल का ये है। कैंपस भी है या स्कूल का? स्कूल का अंदर ही है। 1972 से स्कूल कायम हुआ है। जिसमें 2 रूम पहले से बना हुआ है, 80 का सीम बना हुआ है। अभी बन रहा था तो इसको आया और आनंद फानंद में एसडीओ साहब फॉरेस्ट विभाग रेंजर साहब आकर के इसको रोकवा दिए। तब से स्कूल जर्जर ही पड़ा हुआ है। मैंने आपको क्या लगता है कि वन विभाग इसमें मनमानी किया था? हाँ, मनमानी गुंडागर्दी किया है। मनमानी का अब बताइए कि जो बन रहा था इसमें भी पैसा बिहार सरकार का लगा। सब भारत की सब बिहार सरकार पैसा लगा। वन विभाग जो है वो भी बिहार सरकार के अंडर में आता है, और स्कूल के कैंपस के अंदर हमारे समझ से नहीं आ रहा है, समझ के बाहर है। हमारे पास दिमाग में हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कैंपस के अंदर में जब स्कूल का निर्माण हो रहा था, विद्यालय भवन में विद्यालय के में कक्ष का निर्माण हो रहा था, तो क्यों बने बनाए चीज को वन विभाग ने आके तोड़ दिया? यानी हमारे और आपके पैसा को इस नीतीश कुमार के वन विभाग ने बर्बाद कर दिया। बच्चों का भी भविष्य अधर में लटका है। आज ये रूम बन जाता तो बच्चों को भी पढ़ने में सहूलियत होता। तो देख लीजिए नीतीश जी, बड़ी मेहनत से लोग कमाता है और तब पैसा टैक्स देता है, और तब वो पैसा से आप ही भवन बना रहे थे। तो पूछिए ना वन विभाग वाला से कि जब भाई वन विभाग स्कूल के कैंपस के अंदर जब बिल्डिंग बन रहा था, तो वन विभाग ने क्यों रोका और इस बने बनाए छत को क्यों ध्वस्त कर दिया गया? अब देख लीजिए, बना बनाया छत
ध्वस्त कर दिया गया, यानी पैसे का बर्बादी कर दिया गया। वैसे भी जिस हिसाब से ये बोल रहा था तो ये चलता नहीं, चूंकि इसमें भी इंजीनियर ठेकेदार का गठबंधन है। छत देख लीजिए 2 इंच से ज्यादा ढलाई अरे नहीं ये है। ढलाया कहाँ है? ढलाया इधर है, ढलाया तो उधर ये भी है तो मॉल बन रहा है, था। वहाँ तो मॉल बन रहा था। अच्छा ठीक है, ढलाया अब नहीं बताइए, है वो। अब बताइए कॉल है इसमें। यहाँ बिना ठोरी में तो पाइप फैले नहीं है। टैंकर से पानी आती है स्कूल में, जब हाला हुआ हम ही किए तो बिहार सरकार की पीएडी को आदेश दिया कि स्कूल में एक टैंकर प्रतिदिन पानी होना चाहिए और गांव के लोगों को भी रोज रोज पानी 2 टैंकर बढ़ना चाहिए। तो उसी क्रम में आज तक चल रहा है। तो मैं टैंकर से पानी आता है। चापाकल नहीं है, चापाकल तो बिना ठोरी में हलेगा ही है, ये नहीं है, हलेगा नहीं है। हाँ। 3 ठो बोरिंग हुआ है हाँ। जो सरकार बिहार सरकार कराई है। हाँ। तो उधर ही पानी खप जाता है। पानी उधर रहता है। 2 पीएडी का है और 1 नल जल योजना का है। हाँ। जो उधर ही रह जाता है। तो उसके एवज में यहाँ के लोगों के लिए और स्कूल के लिए टैंकर से डेली पानी चलती है। तो वो अपना समय से आएगा, समय से चल जाएगा। स्कूल खुलेगा तो एक टैंकर लगा यहाँ पर लगा देता है। हाँ। और दूसरा टैंकर से गांव में पानी वितरण करता है। तो अगर जो 3 नल जो है, एक नल जल से है, 2 पीएचडी से, अगर उसको एक्सटेंशन करके यहाँ कनेक्शन दे, ये भी हम लोग बात किए। हाँ। तो ठेकेदार बोला का कि नहीं 80 घर की है, 80 घर में पानी जाएगा, 81 घर में नहीं हम ऐसी करेंगे। तो उसमें ही उतना ही बना नीतीश कर बाबू, दिया। अरे कुछ रहम कीजिए, बच्चा सब पर भी रहम कीजिए कि जब उतना 3 लग गया जब नल पीएचडी से, तो एगो इसमें भी लग जाता तब कौन चीज हो जाता। शौचालय है, शौचालय है, लेकिन वो भी ये पानी का भाव में बंद पड़ा हुआ है। अरे पानी रहेगा तभी शौचालय चलेगा भाई। शिक्षा आपको देना है बच्चों को, और व्यवस्थित शिक्षा देना है, जो यहाँ नहीं है। बारी व्यवस्थित शिक्षा, कोई व्यवस्था शिक्षा नहीं है। न तो स्कूल है, तो अब आप लोग देख टीचर है, लीजिए। न स्कूल है, न टीचर है। टीचर भी 4 है। अब बोलिए 8 क्लास तक पढ़ाई है और टीचर 4 है, बोलिए। उसमें भी अब मान लीजिए हेड मास्टर है तो उसको कई प्रकार की काम होता है। कभी बीआरसी में बुलाइए, तो कभी यहाँ बुलाइए, तो कभी यहाँ बुलाइए। महीना में मैंने 20 दिन तो 5-7 दिन तो हेड मास्टर को इधर उधर रहना पड़ता है। बाकी 3 टीचर है, 3 टीचर आते हैं और अपना पढ़ाते हैं, जो पढ़ाना है पढ़ाएंगे। देखिए ये जंगल विभाग में है, मैंने फॉरेस्ट एरिया में क्या है, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पर है। यहाँ तो ऐसा स्कूल बनाना चाहिए कि जो बिहार की माने नाक हो, मॉडल हो, बढ़िया हो, बढ़िया हो, ऐसा शिक्षा हो जो इसका शिक्षा, इसका कोई शिक्षा नहीं हो। लेकिन बिहार सरकार हमारे वो सोया हुआ है, नीतीश कुमार सोए हुए हैं कि आज तक बिगना ठोरी की स्कूल का जीर्णोद्धार नहीं हो सका, बढ़िया से व्यवस्थित नहीं हो सका, टीचर का व्यवस्था नहीं हो सका, रूम का व्यवस्था नहीं होगा। देखिए आंगनबाड़ी ऐसी स्कूल में खाना बनाने का यही जगह है, एक स्कूल का खाना बनाने का भी जगह नहीं बना हुआ है। कहाँ से बनाए, कहाँ बनाए? क्या कहिएगा आप नीतीश जी से? नीतीश कुमार से यही शिक्षा मंत्री से। कहेंगे, नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि यार अभी तो आँख खोलिए और बॉर्डर की स्कूल की व्यवस्था कीजिए, जहाँ की माने अच्छे से अच्छा शिक्षा मिल सके, अच्छा से अच्छा लड़का पढ़ सके। इसको सब कुछ करने की अच्छा व्यवस्था हो तब ना ठीक कहेंगे कि हाँ बिहार सरकार मैंने कुछ किया है। नीतीश जी, आपका जितना यात्रा शुरू हुआ है, चाहे समाधान यात्रा हो, चाहे बदलाव यात्रा, मान जो भी आपका यात्रा शुरू होता है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से शुरू होता है और बगहा लोकसभा क्षेत्र से शुरू होता है। और ये बगहा लोकसभा क्षेत्र का ही जगह है जहां आदिवासी बहुल लोग हैं, यहाँ थारू जाति के ज्यादा लोग रहते हैं, और आपका यात्रा इसी क्षेत्र से शुरू होता है। एक बार भी तनी ध्यान अरे नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे 2013 में, आए थे 2013 में आए और कहे कि नहीं हम इस गांव को मैंने यहाँ पर बास्केट की पर्चा नहीं है, अब बिना डीएम को आदेश दिए कि अब बिना में बास्केट का पर्चा दिया जाए, स्कूल को बनवाया जाए और पानी का व्यवस्था किया जाए। लेकिन वो आनंद फंड में 2 बोरिंग हला, तीसरा नहीं 2 ही बोरिंग हला और चले गए। और गांव का दिखावा मैंने नजरिया नक्शा भी मैंने नहीं बन सका। उसी पर में स्कूल बना, स्कूल को भी आधा अधूरा छोड़ करके फॉरेस्ट एजेंसी से नीतीश कुमार कान में तिल डालकर सो गए और उनकी पदाधिकारी जो भी है वो भी कान में डालकर सो गए। हम लोग डीएम के पास भी गए हैं, लिखे हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इस बिहार सरकार में यही तो दशा है और जनता की दशा है। जनता के साथ साथ बच्चे के भविष्य की भी दशा है। यहाँ जो लड़का क्या पढ़ेगा? टीचर ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, कोई चीज व्यवस्था नहीं है, तो क्या पढ़ पाएगा? 8 क्लास है तो कम से कम 8 से ऊपर 8 टीचर होना चाहिए, होना चाहिए, एक हेड मास्टर होना चाहिए। घंटी पर में आता है, घंटी बच्चे बजाता है, दूसरा कौन बजाएगा? चपरासी भी होना चाहिए। नीतीश जी आग्रह है, और आप दर्शकों से भी आग्रह है
कि बच्चों के, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को इतना शेयर अरे कीजिए भाषा रूम में कि दिखाइए किसी के कैसा, पास पहुंच जाए। भाषा रूम को जरा दिखाइए देख कि लीजिए। कैसा है। देखिए खाना कहाँ बनता यहाँ है, पर भंसिया खाना बनाती है, यहाँ पर की चूल्हा करती में है। खाना बनता है, इधर रोड है, अब पूरा डस्ट उड़ के आता होगा, हाँ। खाना में भर जाता भर जाता होगा। है, लेकिन वही एक लड़का सब खाता है, वही करता है। तो अब क्या कहा जाए बिहार सरकार को? बिहार सरकार को मैंने लगातार हम लोग 2000 से जिता रहे हैं, लेकिन आज तक भिगना ठोरी के लिए मदनपुर जाते हैं, वाल्मीकि नगर जाते हैं, गौनाहा जाते हैं, लेकिन भिगना ठोरी में हम लोग रिक्वेस्ट किए कि चलकर और फिर एक बार दशा देख लीजिए भिगना ठोरी क्या दशा है, वहाँ की स्कूल की क्या दशा है, रोड की क्या दशा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ के लोग मैंने आजादी के बाद भी गुलाम बन करके जी रहे हैं। देख लीजिए दर्शक लोग, थोड़ा सा वीडियो को ऐसा कीजिए कि पहुंच जाए नीतीश जी के पास कि एक भारत का नागरिक कह रहा है कि आजाद भारत में भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।